मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गुफाओं सीरीज़ के बाद हम आज से हर रात 9 बजे एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका शीर्षक है आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार। दोस्तों, इसमें कलाकारों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हर रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल पारखी नज़र में आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार की सीरीज़ को देखना ना भूलें, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी कला की दृष्टि से बहुत उपयोगी। राजा रवि वर्मा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बातें और आपको बता देते हैं जो प्रश्नोत्तर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि 19वीं शताब्दी में राजा रवि वर्मा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है चित्रकला के ऊपर। दूसरा, एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है विभिन्न तरीके से, कि राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्लामानूर गांव में हुआ था या किल्लीमानूर गांव में हुआ था। तो कब हुआ था किल्लीमानूर गांव में? जो राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के एक गांव किल्लीमानूर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि केरल प्रदेश है और किल्लीमानूर गांव है या ग्राम है। कब जन्म हुआ था? 1848 में और मृत्यु हुई 1906 में। ये आपको तीन बातें तो महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो मुख्य विषय था वो था पौराणिक चित्र या पौराणिक विषय तथा भारतीय जनजीवन। राजा रवि वर्मा अपने पौराणिक चित्र के लिए जाने जाते हैं और उनका यह भी हो सकता है कि उनका विषय क्या था, तो पौराणिक विषय था। दूसरा है कि राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी जिससे उनके चित्र सारे देश में प्रचलित हो गए। अगला है दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो सबसे ज्यादा चित्र हैं वो कहां उनके स्थित हैं? तो मैसूर के सालारजंग में, हैदराबाद। मैसूर के सालारजंग संग्रहालय में जो हैदराबाद में स्थित है। इतनी चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और एक चीज, राजा रवि वर्मा को लेकर या राजा रवि वर्मा पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था रंग रसिया। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं जो आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजा रवि वर्मा से संबंधित। पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार का जन्म किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों, यह प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, केरल। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है केरल। इसमें डी ऑप्शन सही है, केरल। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा कहां के हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया था कि रवि वर्मा कहां के हैं। दोस्तों देखिए, प्रश्न वही है, पूछने का ढंग अलग है। कहीं कहीं दिया जाता है कि राजा रवि वर्मा, पूरा नाम दिया जाता है, कहीं पर सिर्फ रवि वर्मा दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, या क्या पूछ रहा है राजा रवि वर्मा के बारे में, या रवि वर्मा है तो कौन से चित्रकार हैं कि राजा रवि वर्मा ही ये पौराणिक
कलाकार हैं। तो राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं, ये प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में है बंगाल, मैसूर, केरल, चेन्नई। तो बंगाल, मैसूर, केरल, चेन्नई। तो जो रवि वर्मा है वो केरल के हैं। इसमें ऑप्शन इनका सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि का जन्म कहाँ हुआ था। अब दोस्तों इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में जो है वो राजा रवि वर्मा, वर्मा हटा दिया गया है, सिर्फ इतना ही दिया गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि का जन्म कहाँ हुआ था। यह प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा है उनका जन्म केरल के किल्लामानूर ग्राम में हुआ था। ये बहुत स्पष्ट है। इसका जो उत्तर होगा वो भी केरल होगा। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ। किसका जन्म? राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ। यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। मदुरा, त्रिवांकुर, मैसूर, किल्लीमनूर। तो दोस्तों इसमें जो है राजा रवि वर्मा का जो जन्म था 1848 में केरल के किल्लीमनूर ग्राम में हुआ था। तो यहां पर देखिए मदुरा दिखाया हुआ है, त्रिवांकुर दिखाया है, मैसूर दिखाया है, किल्लीमनूर दिखाया है। दोस्तों यहां पर जो है वहां पर प्रदेश का नाम नहीं दिया हुआ, यहां पर उस गांव का नाम दिया हुआ है जहां पर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। यहां पर किल्लीमानूर भी हो सकता था और किल्लीमनूर भी है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा कि 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म किल्लीमनूर में हुआ। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात। दोस्तों ये प्रश्न जो है राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। तो जो राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? यह प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। 1906, 1941, 1918 और 1901। तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हुई थी। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वॉश पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल रंग के लिए, तेल रंग की पेंटिंग के लिए। तो दोस्तों देखिए यहां पर इनके ऑप्शन में यह भी हो सकता था पौराणिक, काल्पनिक और कई तरह के चित्र दे दिए जाते कि इस चित्र के लिए जानाते हैं। तो अगर यहां पर यह ऑप्शन ना हो के ये ऑप्शन होते पौराणिक, सजीव, प्राकृतिक, तो उसमें पौराणिक होता। लेकिन यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है वॉश पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल रंग पेंटिंग के लिए, तेल रंग पेंटिंग के लिए। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा है वो तेल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला है, तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रख्यात चित्रकार थे। यह प्रश्न पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो वाच चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। बाकी इनके बाद है नंदलाल बोस और अमृता शेरगिल। तो तेल चित्रण विधि के लिए राजा रवि वर्मा प्रख्यात चित्रकार थे। अगला है, भारतीय की आधुनिक चित्रकला में भारतीय आधुनिक चित्रकला में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह प्रश्न
टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? असित कुमार हलदार, के हैबर, राजा रवि वर्मा, क्षितिज नाथ मजूमदार। तो दोस्तों आधुनिक भारत की या आधुनिक भारतीय चित्रकला में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने किया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? या प्रश्न यह भी हो सकता था, भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हैबर। तो दोस्तों सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का कार्य राजा रवि वर्मा को जाता है। अगला है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत की गई? यह प्रश्न पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत की गई? अवनींद्रनाथ टैगोर, चैमनी राय, हेमेन मजूमदार और रवि वर्मा। तो दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा की कृतियां तेलीकृत की गई। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला और नृत्य कला। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा है वो अपने पौराणिक चित्रों के लिए या अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। तो दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, थियोडोर जेनसेन और जी.एन. टैगोर। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा ने जो तेल चित्रकला कला सीखी वो थियोडोर जेनसेन से सीखी। अगला है दोस्तों, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। ये प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के पर चित्र बनाए। के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, शैलेंद्र डे। तो राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। अगला है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जेनसेन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर सावकाला और राजा देव बर्मन। तो विदेशी चित्रण के जो सर्वप्रथम भारतीय कलाकार थे वो थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा जाने जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ प्रश्न वही है, बस चेंज कर दिया है, यहाँ पर दे दिया है रवि वर्मा जाने जाते हैं। ये टीजीटी 2001, 2009 और पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्र के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही चर्चा की है, राजा रवि वर्मा का जो विषय था वो पौराणिक चित्र या भारतीय जनजीवन था। तो राजा रवि वर्मा जाने आते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का विषय था वो पौराणिक था। अगला है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। यह प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चैमनी राय ने, एम.एफ. हुसैन ने और रवि वर्मा ने। तो दोस्तों, रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली से प्रभावित हुआ है, लेकिन भारतीय विषय को चित्राधार मानकर कार्य किया। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम स्थापित किया। ये प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम स्थापित किया। आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट स्टूडियो। तो दोस्तों, जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की, जिससे उनके चित्र भारत भर में प्रसिद्ध हो गए। अगला है कि चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। आसित कुमार हलदार, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। किस भारतीय कलाकार की चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घर में पाई जाती हैं? नंदलाल बोस, क्षितिजेंद्र नाथ मजुमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। किसके प्रतिलिपियां? चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घर में पाई जाती हैं। अगला है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन की, रवि वर्मा की, शैलेंद्र नाथ की, अवनींद्र नाथ की। तो दोस्तों, जो शकुंतला वियोग है वो राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, एक फिल्म रंग रसिया निम्न से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? प्रश्न टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर पद्मसी, रवि वर्मा, साबा बाला, चैमनी राय। दोस्तों, जो रंग रसिया फिल्म थी वो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई? डीपी राय, एम.एफ. हुसैन, इला मेनन, राजा रवि वर्मा या रवि वर्मा। तो दोस्तों, जो रंग रसिया फिल्म थी वो राजा रवि वर्मा या रवि वर्मा के जीवन पर बनाई गई फिल्म थी। ये प्रश्न पीजीटी सन 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ये प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा या रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय सालार जंग हैदराबाद में है। अगला है, राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? प्रतीकात्मक, काल्पनिक, पौराणिक और आधुनिक। तो दोस्तों, फिर प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? प्रतीकात्मक, काल्पनिक, पौराणिक और आधुनिक। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, ए लग गया है, जबकि होना चाहिए ऑप्शन सी। तो राजा रवि वर्मा ने जो है वो पौराणिक चित्र बनाए। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आज इतना ही। दोस्तों, हम कल के वीडियो में भी राजा रवि वर्मा के बारे में विस्तृत से या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा कल का वीडियो देखना ना भूलें।
राजा रवि वर्मा। दोस्तों, राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बातें और आपको बता देते हैं जो प्रश्नोत्तर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है कि 19वीं शताब्दी में राजा रवि वर्मा का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है चित्रकला के ऊपर। दूसरा, एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है विभिन्न तरीके से, कि राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्ला मानूर गांव में हुआ था या किल्ली मानूर गांव में हुआ था। तो कब हुआ था किल्ली मानूर गांव में? जो राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल के एक गांव किल्ली मानूर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि केरल प्रदेश है और किल्ली मानूर गांव है या ग्राम है। कब जन्म हुआ था? 1848 में और मृत्यु हुई 1906 में। ये आपको तीन बातें तो महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो मुख्य विषय था वो था पौराणिक चित्र या पौराणिक विषय तथा भारतीय जनजीवन। राजा रवि वर्मा अपने पौराणिक चित्र के लिए जाने जाते हैं और उनका यह भी हो सकता है कि उनका विषय क्या था, तो पौराणिक विषय था। दूसरा है कि राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी जिससे उनके चित्र सारे देश में प्रचलित हो गए। अगला है दोस्तों, राजा रवि वर्मा का जो सबसे ज्यादा चित्र हैं वो कहां उनके स्थित हैं? तो मैसूर के सालार जंग में, हैदराबाद। मैसूर के सालार जंग संग्रहालय में जो हैदराबाद में स्थित है। इतनी चीजें आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और एक चीज, राजा रवि वर्मा को लेकर या राजा रवि वर्मा पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था रंग रसिया। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रश्नोत्तरों की चर्चा करते हैं जो आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजा रवि वर्मा से संबंधित। पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार का जन्म किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों, यह प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार का जन्म किस राज्य में हुआ? महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, केरल। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो है केरल। इसमें डी ऑप्शन सही है, केरल। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा कहां के हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया था कि रवि वर्मा कहां के हैं। दोस्तों देखिए, प्रश्न वही है, पूछने का ढंग अलग है। कहीं कहीं दिया जाता है कि राजा रवि वर्मा, पूरा नाम दिया जाता है, कहीं पर सिर्फ रवि वर्मा दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, या क्या पूछ रहा है राजा रवि वर्मा के बारे में, या रवि वर्मा है तो कौन से चित्रकार हैं कि राजा रवि वर्मा ही ये पौराणिक कलाकार हैं। तो राजा रवि वर्मा कहां के हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन में है बंगाल, मैसूर, केरल, चेन्नई। तो बंगाल, मैसूर, केरल, चेन्नई। तो जो रवि वर्मा है वो केरल के हैं। इसमें ऑप्शन इनका सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि का जन्म कहां हुआ था? अब दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में जो है वो राजा रवि वर्मा, वर्मा हटा दिया गया है, सिर्फ इतना ही दिया गया है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि का जन्म कहां हुआ था। यह प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, जो राजा रवि वर्मा है उनका जन्म केरल के किल्ला मानूर ग्राम में हुआ था। यह बहुत स्पष्ट है। इसका जो उत्तर होगा वो भी केरल होगा। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ। किसका जन्म? राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ। यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। मदुरा
त्रिवांकुर, मैसूर, किल्ली मनूर। तो दोस्तों इसमें जो है राजा रवि वर्मा का जो जन्म था 1848 में केरल के किल्ली मनूर ग्राम में हुआ था। तो यहां पर देखिए मदुरा दिखाया हुआ है, त्रिवांकुर दिखाया है, मैसूर दिखाया है, किल्ली मनूर दिखाया है। दोस्तों यहां पर जो है वहां पर प्रदेश का नाम नहीं दिया हुआ, यहां पर उस गांव का नाम दिया हुआ है जहां पर राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। यहां पर किल्ली मानूर भी हो सकता था और किल्ली मनूर भी है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा कि 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म किल्ली मनूर में हुआ। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात। दोस्तों ये प्रश्न जो है राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात। तो जो राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था वो केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? यह प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1906, 1941, 1918 और 1901। तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हुई थी। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं वॉश पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल रंग के लिए, तेल रंग की पेंटिंग के लिए। तो दोस्तों देखिए यहां पर इनके ऑप्शन में यह भी हो सकता था पौराणिक, काल्पनिक और कई तरह के चित्र दे दिए जाते कि इस चित्र के लिए जानाते हैं। तो अगर यहां पर यह ऑप्शन ना हो के ये ऑप्शन होते पौराणिक, सजीव, प्राकृतिक, तो उसमें पौराणिक होता। लेकिन यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है वॉश पेंटिंग के लिए, टेम्परा पेंटिंग के लिए, जल रंग पेंटिंग के लिए, तेल रंग पेंटिंग के लिए। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा है वो तेल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला है, तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रख्यात चित्रकार थे। यह प्रश्न पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो वाच चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। बाकी इनके बाद है नंदलाल बोस और अमृता शेरगिल। तो तेल चित्रण विधि के लिए राजा रवि वर्मा प्रख्यात चित्रकार थे। अगला है, भारतीय की आधुनिक चित्रकला में भारतीय आधुनिक चित्रकला में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय आधुनिक चित्रकला में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? असित कुमार हलदार, के हैबर, राजा रवि वर्मा, क्षितिज नाथ मजूमदार। तो दोस्तों आधुनिक भारत की या आधुनिक भारतीय चित्रकला में तेल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने किया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? या प्रश्न यह भी हो सकता था, भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? यह प्रश्न टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बेंद्रे, राजा रवि वर्मा, के हैबर। तो दोस्तों सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का कार्य राजा रवि वर्मा को जाता है। अगला है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत की गई? यह प्रश्न पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत की गई? अवनींद्रनाथ टैगोर, चैमनी राय, हेमेन मजूमदार और रवि वर्मा।
तो दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभ में राजा रवि वर्मा की कृतियां तेलीकृत की गई। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न टीईटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला, नाट्य कला, चित्रकला और नृत्य कला। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा है वो अपने पौराणिक चित्रों के लिए या अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। तो दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी। ईवी हैवल, आनंद कुमार स्वामी, थियोडोर जेनसेन और जी.एन. टैगोर। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा ने जो तेल चित्रकला सीखी वो थियोडोर जेनसेन से सीखी। अगला है दोस्तों, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। यह प्रश्न पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के पर चित्र बनाए। के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, शैलेंद्र डे। तो राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। अगला है, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न, विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जेनसेन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर सावकाला और राजा देव बर्मन। तो विदेशी चित्रण के जो सर्वप्रथम भारतीय कलाकार थे वो थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा जाने जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ प्रश्न वही है, बस चेंज कर दिया है, यहाँ पर दे दिया है रवि वर्मा जाने जाते हैं। ये टीजीटी 2001, 2009 और पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी चित्रों के लिए, ऐतिहासिक चित्र मिले गए। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही चर्चा की है, राजा रवि वर्मा का जो विषय था वो पौराणिक चित्र या भारतीय जनजीवन था। तो राजा रवि वर्मा जाने आते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का विषय था वो पौराणिक था। अगला है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। यह प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि यूरोपीय शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चैमनी राय ने, एम.एफ. हुसैन ने और रवि वर्मा ने। तो दोस्तों रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली से प्रभावित हुआ है लेकिन भारतीय विषय को चित्राधार मानकर कार्य किया। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम स्थापित किया। यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम स्थापित किया। आर्ट स्कूल, आर्ट गैलरी, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट स्टूडियो। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने सर्वप्रथम भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की जिससे उनके चित्र भारत भर में प्रसिद्ध हो गए। अगला है कि चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। आसित कुमार हलदार, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? यह प्रश्न टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। किस भारतीय कलाकार की चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घर में पाई जाती हैं? नंदलाल बोस, क्षितिजेंद्र नाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा।
दोस्तों राजा रवि वर्मा की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं। किसके प्रतिलिपियां? चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घर में पाई जाती हैं। अगला है शकुंतला वियोग किसकी कृति है? प्रश्न टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन की, रवि वर्मा की, शैलेंद्र नाथ की, अवनींद्र नाथ की। तो दोस्तों जो शकुंतला वियोग है वो राजा रवि वर्मा की एक प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, एक फिल्म रंग रसिया निम्न से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? प्रश्न टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर पद्मसी, रवि वर्मा, साबा बाला, जैमिनी राय। तो दोस्तों जो रंग रसिया फिल्म थी वो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई? डीपी राय, एमएफ हुसैन, इला मेनन, राजा रवि वर्मा या रवि वर्मा। तो दोस्तों जो रंग रसिया फिल्म थी वो राजा रवि वर्मा या रवि वर्मा के जीवन पर बनाई गई फिल्म थी। ये प्रश्न पीजीटी सन 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई। रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ये प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय प्रिंस ऑफ वेल्स राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा या रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय सालार जंग हैदराबाद में है। अगला है, राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? प्रतीकात्मक, काल्पनिक, पौराणिक और आधुनिक। तो दोस्तों फिर प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, राजा रवि वर्मा ने कैसे चित्र बनाए? प्रतीकात्मक, काल्पनिक, पौराणिक और आधुनिक। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, ए लग गया है, जबकि होना चाहिए ऑप्शन सी। तो राजा रवि वर्मा ने जो है वो पौराणिक चित्र बनाए। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर आज इतना ही। कल के